हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी सीरीज। सो एपी सीरीज, फर्स्टली तो एपी सीरीज है क्या? अगर हम फिक्स्ड टर्म में हमेशा अगर हम प्रीवियस टर्म में एक फिक्स टर्म को ऐड करते जाएं तो हमारे पास जो लिस्ट बनेगी, जो सीरीज बनेगी, वो हमारी एपी सीरीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई फिक्स नंबर ले लूँ 3, कोई इनिशियल नंबर ले लूँ 3। अब इस नंबर में हर बारी मैं 2 फिक्स नंबर को ऐड करूँ। सो इनिशियली पहले 3 था, 3 में 2 प्लस किया 5 आया, 5 में 2 प्लस किया 7 आया, 7 में फिर 2 प्लस किया 9 आया, एंड सो ऑन। तो अब ये जो सीरीज बनी है, ये सीरीज मेरी एपी सीरीज है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ले लीजिए कि अगर कोई पर्सन है, उसे 8,000 रुपीज ऑफर हुआ है सैलरी का, प्लस ये बोला गया है कि हर बार 500 उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। सो अब इनिशियली 8,000 सैलरी है, नेक्स्ट ईयर उसकी 8,500 होगी, नेक्स्ट ईयर 9,000 होगी, एंड सो ऑन। तो ये भी एक एग्जांपल होगी हमारी एपी सीरीज की। इसके अलावा घरों में जो सीढ़ियां होती हैं वो भी हमारी एपी फॉर्म की होती हैं। मान लीजिए कि किसी सीढ़ी की इनिशियली जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है, तो नेक्स्ट वाली की होगी 35 सेंटीमीटर, फिर अगली होगी 40 सेंटीमीटर। तो ये भी मेरे पास एक तरह की एपी सीरीज ही बन गई। क्यों एपी सीरीज बनी? क्योंकि इसमें हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हर बारी सेम आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। सो अब आते हैं कि हम एपी सीरीज के सम को हमने कैसे सोल्व करना है। सो आप फर्स्ट पहले एक सीरीज ले लीजिए, लेट 5, 20, 35 एंड 50 एंड सो ऑन। ये हमारी एक एपी सीरीज है। अब इस एपी सीरीज में जो फर्स्ट वाली टर्म है, इस टर्म को ही हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और इसे हम कैपिटल स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और अगर हम दूसरे फॉर्मूले में इसे अप्लाई करना हो तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 एंड सो ऑन है। और इसमें हमारा अगर डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी A2 माइनस A1, अगर हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना हो। सो इसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि जर्नल फॉर्मूला हमने कैसे ड्राइव करना है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है 5, सेकेंड में है 20। अब ये 20 कैसे बना? 5 मल्टी 5 प्लस 15 करके। नेक्स्ट टर्म है 35, 35 में हमारा है 5 प्लस 30, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, ऐसे ही 50 को मैं लिख सकती हूँ 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 15। तो हर बारी हम यही देख रहे हैं, ये मेरी A1 है, ये A2 और ये A3 और ये है A4। तो हर बारी हम क्या देख रहे हैं, मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है ये बन रहा है AN इज इक्वल टू ये वाला टर्म A प्लस, अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जर्नल फॉर्मूला हो गया एक कम, इससे एक कम, यानी कि A प्लस N माइनस 1 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D। तो ये जर्नल फॉर्मूला हुआ एपी सीरीज में। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि आपके पास फर्स्ट टर्म दी है और अगला दिया है कॉमन डिफरेंस दिया है -2, और आपको बोला गया है कि इसकी एपी सीरीज फाइंड कीजिए कितनी है। तो इसमें हमने ये पिछला जर्नल फॉर्मूला निकाल लिया, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। सो फॉर A1 इज इक्वल टू A हमारा है 3 प्लस 1 माइनस 1, N इज 1, कॉमन डिफरेंस है -2। सो A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 0 इंटू -2, तो A1 आया 3। ऐसे ही A2 इज इक्वल टू 3 प्लस N इज 2 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है -2। सो इसकी वैल्यू आ गई 3, 2 माइनस 1 इज 1,
सो 3 प्लस 1 इंटू -2 इट इज इक्वल टू 1। ये A1 है, ये वैल्यू आई A2 की। अब A3 इज इक्वल टू 3 प्लस n इज 3, यहाँ पे n 3 -1 और कॉमन डिफरेंस है -2। सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 3 -1 2, 2 इंटू -2 इज -4, तो इसकी वैल्यू आई -1। सो ऐसे ही करते अब हमारे पास सीरीज क्या बनी, A1, A2, A3। ये सीरीज हमारी किसके इक्वल है, A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 1, A3 की वैल्यू है -1। सो इस मेथड से हमारा AP सीरीज पूरी सॉल्व हो गई। अब अगर इसका रिवर्स हो, यानी कि आपको AP सीरीज दी गई हो, AP सीरीज मान लीजिए कि AP सीरीज है 1.5, 2.0, 2.5 एंड सो ऑन, और आपको बोला गया है कि इसकी आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट टर्म हमेशा जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट टर्म है। सो इसमें फर्स्ट टर्म आ गई 1.5 और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये A1 ये A2। सो कॉमन डिफरेंस हुआ A2 माइनस A1 D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2.0 माइनस ऑफ 1.5, तो कॉमन डिफरेंस निकला 0.5। हाँ, वो सीरीज जिसमें डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हर टर्म में सेम ना हो तो वो हमारी AP सीरीज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 1.3, 1.5 फिर 1.6, 2.0, तो इसमें इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 0.2, इसमें 0.1 और इन दोनों में हमारा कॉमन डिफरेंस है 0.4। तो ये कॉमन डिफरेंस है नहीं, ये डिफरेंस है जो सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट AP। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको इस वीडियो में कुल कंक्लूड मैं आपको बताती हूँ आपको मैंने क्या क्या बताया है। फर्स्टली हमने बात की है कि AP सीरीज क्या होती है, फिर हमने देखा कि A कौन सी टर्म है, D कौन सी टर्म है, फिर अगर D निकालना है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, यानी कि पहली दूसरी वाली टर्म उसको प्रीवियस टर्म में से माइनस करके। फिर मैंने आपको इसका A का मीन्स A2 माइनस A1। फिर हमने बात की जर्नल फॉर्मूला, यानी कि AN, अगर मैंने AN निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1 D का। इसके बाद हमने बात की थी अगर मेरे पास A नाउन हो, ठीक है, और मेरे पास D नाउन हो, यानी कि मेरे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया, तो मैंने सीरीज कैसे बनानी है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि AP सीरीज कब नहीं होगी, जब इनका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं होगा, तब AP नहीं होगी। लिखन दे। सो AP सीरीज के अगले सम्स को देखने के लिए, यानी सम ऑफ AP सीरीज कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए प्लीज मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। So please Thank visit you. my channel and subscribe. Thank you for watching.